इनकी घोर लापरवाही के कारण से जो भविष्य निधि का पैसा कटा है उसमें 10 करोड़ 75 लाख का गबन हुआ। इन पर तो देशद्रोही का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, इनको आजीवन कारावास होना चाहिए। इसमें ये लोग जो है इतने गद्दार टाइप के अधिकारी हैं, गद्दारी कहोगे इनको। प्रबंधक प्रशासन भी संलिप्त है, सहायक प्रबंधक प्रशासन भी संलिप्त है, इसमें मुख्य प्रबंधक भी संलिप्त है, नियुक्ति प्राधिकारी भी महोदय संलिप्त है, जो LDA-BC है। ये तो सस्पेंशन नहीं, बर्खास्त के पात्र हैं। 12 साल में अपने पद दायित्व का निर्वहन नहीं किया। 12 साल में इन्होंने जो वेतन लिया है वो भी फ्री में लिया है इन्होंने। 12 साल पहले यहाँ पे एक वो समिति बनी थी, स्मारक समिति, जो श्री बहन मायावती जी ने बनाई थी। तो उसमें यह है कि हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में इनके लगभग ये मांग चलिए 5300 लोग वो कार्य कर रहे हैं। 12 साल से इनके वेतन में से 10% रुपया लिया जा रहा है और इनका अभी तक कोई भी हिसाब किताब नहीं है कि वो रुपया जो जा कहाँ रहा है, अरे किस खाते में जा रहा है, किस बट्टे में जा रहा है, अभी तक उसका कोई हिसाब नहीं है। तो इनके जो क्या बोलते कर्मचारियों ने यहाँ पे आरोप लगाया है कि जो 800 करोड़ रुपए का यहाँ पे अधिकारियों द्वारा घोटाला किया जा रहा है, बहुत बड़ा एक घोटाला है। तो इसी सिलसिले में आइए हम बात करते हैं। सर आपका क्या नाम? कौशल किशोर आदित्य नाम है मेरा। हमारी नियुक्ति 2011 में बहन जी के शासनकाल में। बहन जी के शासनकाल में हम लोगों की 2011 में नियुक्तियाँ हुई थी 90 पदों पर। इसमें अधिकांश चतुर्श्रेणी के कर्मचारी लगभग 4500 की संख्या पे हैं, जिनकी नियुक्ति ग्रेड पे 1300 एवं 1400 पर हुई है। हम लोगों का पुनरीक्षित वेतनमान 2011 में ही लागू हो जाना चाहिए था, लेकिन विभागीय संबंधित अधिकारियों के घोर लापरवाही के कारण अब तक हम लोगों को ग्रेड पे 1300 एवं 1400 ही दिया जा रहा है। हम चाहते हैं कि हमारा पुनरीक्षित वेतनमान लागू किया जाए। मृत आश्रित परिवार जो लगभग 170 कर्मचारी हमारे ख़त्म हो गए हैं, इन 40 दिनों के धरना रथ पे 4 हमारे साथी और ख़त्म हुए हैं। जिस 18 दिसंबर को जो हम बैठे थे इस धरना स्थल पर, तब तक हमारे 167 कर्मचारी जिनकी आकस्मिक मृत्यु हुई है। इन 40 दिनों में 4 कर्मचारियों की और मृत्यु हुई है, जिनकी दर 171 की हो गई है। वेतन से हमारे 10% की कटौती की जा रही नियुक्ति वर्ष से ही, प्रथम वेतन से ही 10% की कटौती की जा रही है। 12 साल लमसम हो गया है। जी 12 साल से आपका जा रहा है, लेकिन आपको इसका कोई हिसाब किताब नहीं कि पैसा जा कहाँ रहा है, किस रूप में पैसा है, ये पैसा जा कहाँ रहा है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं। कोई हिसाब किताब। तो आप लोग को इसका कोई भी अकाउंट खुला है कि क्या है, कि पैसा कहाँ जा रहा है, कुछ जानकारी आपको है कि नहीं इसके बारे में? देखिए, मैं आपको बता दूं, इसकी हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। वेतन से जो 10% की कटौती हो रही है, पिछले वर्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण सचिव महोदय के द्वारा एक FIR भी दर्ज कराई गई थी, जो इस भविष्य निधि खाते से 10 करोड़ 75 लाख का गबन हुआ। हो सकता है कि ये बड़ा गबन हो, लेकिन 10 करोड़ 75 लाख का ओपन हुआ, जिसकी वजह से हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुई कि हमारा पैसा सुरक्षित नहीं है। अब तक लगभग 2023 तक 800 करोड़ समथिंग पैसा हो रहा है। किसी भी कर्मचारी का जो भविष्य निधि का पैसा है वो इनके खाते में नहीं जमा कराया गया, जबकि NPS के रूप में, CPF के रूप में हमारा पैसा काटा जा रहा है। समस्त कर्मचारियों को एक इंडेक्शन नंबर उपलब्ध कराया जाए, NPS का खाता खोला जाए और उनके खातों में उनको वो पैसा जमा कराया जाए, जो हमारे बुढ़ापे के लिए सहारा है, हमारे बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए, शादी ब्याह के लिए, कभी भी अच्छी शिक्षा के लिए हम लोग निकाल सकते हैं। अभी तक जो आपकी हो रही थी वेतन करो तो उसकी आप लोग को बिल्कुल जानकारी नहीं है कि ये पैसा कहाँ जा रहा है, कौन जिम्मेदार अधिकारी ले रहा है, कैसे क्या ले रहा है, आपको कुछ जानकारी नहीं है। 12 वर्ष से आप लोग लगातार कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये पैसा जो आपके वेतन से कटौती हो रही है, आप लोग बिल्कुल जानकारी नहीं है। और इसी सिलसिले में आप जो मतलब धरना दे रहे हैं, आपका मेन कारण यही है लगता है? बिल्कुल मेन कारण यही है, जो हमारा 800 करोड़ का जो गबन हुआ है वो हमारे इसकी जांच हो। हाँ, इसकी जांच हो और जांच करा करके हमारे कर्मचारियों के खाते खुलवा करके उनमें पैसे सुरक्षित जमा कराए जाए, मूलधन जमा कराया जाए, नियोक्ता अंशदान जमा कराया जाए, सरकार के द्वारा जो समय समय पर ब्याज दरें तय की गई हैं वो जमा कराया जाए, पुनरीक्षित वेतनमान लागू किया जाए, उसका शासनादेश निर्गत किया जाए, मृत आश्रित परिवार को सेवा में लिया जाए, जिससे हम भी, हमारे बच्चे, हमारा परिवार हमारे भी सुरक्षित हो सके। जो हमारे भाई बहन नहीं रहे उनके भी परिवार या बच्चों को सेवा में लिया जाए। 7वां वेतनमान 2016 में आया था। हम लोगों को ग्रेड पे 1300 पर वेतन दिया जा रहा है, जो कि 20 वर्ष पुराना है। हम पुनरीक्षित मांग रहे हैं, 7वां वेतनमान नहीं मांग रहे अभी। हम पहले पुनरीक्षित हमें दिया जाए, उसके बाद 7वां भी दिया जाए, क्योंकि महंगाई हम सब के लिए है।
महंगाई की जब एक चरम सीमा पर बढ़ी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 7 पे कमीशन का लाभ दिया कि अब जो है 6 पे कमीशन पे कर्मचारियों को खर्च नहीं चल पा रहा है, तो 7 पे कमीशन का लाभ दिया गया। अब 6 साल तो लगभग ये हो गए, 7 साल हो रहे हैं, 7 साल हो गए 7 पे कमीशन को आए हुए। सोचिए हम लोग कितनी बड़ी महंगाई की मार को झेल रहे हैं। तो ये 18 दिसंबर 2023 से आपका धरना चल रहा है, तो उसके बाद से कोई जिम्मेदार अधिकारी भी आपके पास आया, संपर्क किया, या कुछ आपको आश्वासन मिला या नहीं मिला? शासन की तरफ से आपको कुछ आश्वासन मिला या नहीं मिला कुछ? देखिए, कोई जिम्मेदार अधिकारी हम लोगों के बीच नहीं आए, ना कोई ठोस आश्वासन मिला। मौखिक आश्वासन तो मिले प्रमुख सचिव आवास शहरी नियोजन जो स्मारक समिति के अध्यक्ष हैं, उस पर हम विचार करते, आश्वस्त भी हो थोड़े बहुत उनसे। उन्होंने कहा भी कि इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना। हमने कहा सर इसको आप लिखित में दे दीजिए कि आप 1 महीने का समय मांग रहे हैं तो हम आपको 2 महीने का समय देने के लिए तैयार हैं, बट आप लिखित में दे दीजिए कि हमारी कौन कौन सी मांगे आप 2 महीने में पूरी करेंगे। उसके लिए मना कर दिया। तो जब लोग वहाँ से वार्ता करके निकले तो नियुक्ति प्राधिकारी महोदय ने 17 लोगों को सस्पेंशन जारी कर दिया। ये कौन सा न्याय है? हमारी मांगों पर विचार ना किया गया, हमारी मांगों को ना पूरा किया गया। जो कर्मचारी इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए जो है आप दंडित कर दिया गया, उनको सस्पेंड कर दिया गया, नोएडा बादलपुर स्थानांतरण कर दिया गया। तो आपका जो मुख्यालय कहाँ पड़ता है आपका? ये मुख्यालय रमाबाई अम्बेडकर मैदान। आप लोग कभी वहाँ गए कि नहीं? आप लोग कभी गए वहाँ पे? देखिए, ये जो हमारे विभागीय उच्च अधिकारी हैं, प्रबंधक प्रशासन या वित्त प्रबंधक महोदय वहाँ बैठते हैं, ये लोग जो है इतने गद्दार टाइप के अधिकारी हैं। गद्दारी कहोगे इनको, क्योंकि इन्होंने अपने पदी दायित्व, आप उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे? हाँ, गद्दार टाइप के अधिकारी हैं, क्योंकि इन लोगों ने 12 साल में अपने पदी दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। यदि पदी दायित्वों का निर्वहन किए होते प्रबंधक प्रशासन, वित्त प्रबंधक महोदय, तो नियुक्ति वर्ष 2011 में ही प्रथम वेतन जैसे ही हम लोगों को मिला था, हम लोगों के एनपीएस खाते खुल करके हमारे इंडेक्स नंबर उपलब्ध करा दिए। कुल मिला के आपका जो 800 करोड़ का घोटाला है, जो वित्त प्रबंधक है उन्हीं के हाथों द्वारा हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये इस पूरे घोटाले के जिम्मेदार वही है, वित्त प्रबंधक? केवल वित्त प्रबंधक नहीं है इसमें प्रबंधक प्रशासन भी संलिप्त है, सहायक प्रबंधक प्रशासन भी संलिप्त है, इसमें मुख्य प्रबंधक भी संलिप्त हैं, नियुक्ति प्राधिकारी भी महोदय संलिप्त हैं, जो LDABC हैं इस समय, श्री इंद्रमणि त्रिपाठी जी, वो भी सम्मिलित है? हाँ, बिल्कुल सम्मिलित है, क्योंकि वो आप नियुक्ति प्राधिकारी हैं। अच्छा। वित्त प्रबंधक ने अपने पदी दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। जिस प्रकार से आज कर्मचारियों के लिए आप सस्पेंशन जारी कर देते, कितनी बार आपने सस्पेंड किया उनको? क्यों नहीं किया आज तक? अगर उन्होंने खाता नहीं खोला तो आप सीनियर हैं, आप नियुक्ति प्राधिकारी हैं, तो वित्त प्रबंधक के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आपको ये तो सस्पेंशन नहीं, बर्खास्त के पात्र हैं। 12 साल में अपने पदी दायित्व का निर्वहन नहीं किया। 12 साल में इन्होंने जो वेतन लिया है वो भी फ्री में लिया है इन्होंने। इनसे तो रिकवरी होनी चाहिए, इनको बर्खास्त करके घर में बैठा देना चाहिए, क्योंकि इनकी घोर लापरवाही के कारण से जो भविष्य निधि का पैसा कटा है उसमें 10 करोड़ 75 लाख का गबन हुआ। इन पर तो देशद्रोही का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, इनको आजीवन कारावास होना चाहिए इसमें। अगर हमारा ये 800 करोड़ का गबन हो चुका है तो मैं चाहता हूँ, सरकार से भी मांग करता हूँ कि ये दोषी जो अधिकारी पाए जाते हैं, चाहे हमारे वित्त प्रबंधक हो या प्रशासन महोदय हो या सहायक प्रबंधक प्रशासन हो या मुख्य प्रबंधक हो या वर्तमान में LDABC हो, जेल जाए, इनको जेल भेजा जाए और इनके इनकम से इसकी रिकवरी की जाए। इनकी आय से अधिक संपत्ति की भी जांच की जाए कि ये आय से अधिक संपत्ति आई कहाँ से। ये 800 करोड़ के उस गमन से तो नहीं कहीं बनाई है इन लोगों ने। अगर कोई छोटा व्यक्ति 100-200 रुपए का भी गबन करता है, घोटाला करता है, तो उसकी जेब में हाथ डाल के वो पैसा निकाल लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे 800 करोड़ रुपए का मामला है, ये इतना बड़ा घोटाला है जो बेचारे लोग करीब 1 दशक से ऊपर लमसम 12 साल से लोग मेहनत कर रहे हैं। 10% के वेतन से बराबर कटौती हो रही है, लेकिन अभी तक इनको ये संज्ञान में नहीं है कि वो वेतन अपना गया तो कहाँ गया। चलिए, इस सिलसिले में इस भाई साहब से हम बात करना चाहते हैं। आप बताएं भाई साहब, आपका क्या नाम है? बिमलेश वर्मा नाम है मेरा। हाँ जी, बताएं आप पूरी घटना का। दरअसल में हम लोगों को की नियुक्ति जो है 2011 में हुई थी, तब से आज तक हम लोगों को कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। हम लोग उसी वेतनमान में आज भी जीवन काट रहे हैं।
जबकि पुनरीक्षित वेतनमान तत्काल में लागू किया गया था, वो हम पे तत्काल लागू हो जाना चाहिए था, लेकिन हमारे अधिकारियों की घोर लापरवाही के कारण आज तक हम लोग वंचित रहे। तो पहली मांग तो यही थी कि हम लोगों का पुनरीक्षित वेतन लगा के उस पर 7 पे कमीशन लगा के हम लोगों को दे दिया जाए। दूसरी चीज़, हम लोग जब यहाँ पे जो भी कर्मचारी 5300 कर्मचारी हमारे यहाँ नियुक्त है, अगर कोई किसी वक्त बीमार हो जाए या किसी का पैर टूट जाए, बुखार आ जाए, जुकाम हो जाए, वो ना आ पाए, बेड रेस्ट अगर उसे करना हो, मतलब चिकित्सा सुविधा आपके यहाँ बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल नहीं है, नहीं आधी है, क्योंकि महिलाओं को प्रसूति अवकाश दिया जाता है। अच्छा। लेकिन बाकी कोई भी सुविधाएं उसकी नहीं दी जाती। अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, कुछ एक्सीडेंट हो जाए जी, तो उसके मतलब जो आपको उसकी भरपाई होगी वो बस केवल आपको अपने पैसे से करनी होगी, सरकार उसके लिए कोई मदद नहीं करेगी? कोई ना कोई मदद करती है और ना तो अवकाश मंजूर होता है। तो हम ये चाहते हैं कि सवैतनिक अवकाश मंजूर हो, प्लस प्रतिपूर्ति भी उसको मिले, पूर्णतया मेडिकल की व्यवस्था हम पे लागू हो। हमारे जो कर्मचारी भाई लगभग 170 की संख्या में इस समय तक खत्म हो चुके हैं, उनके परिवारीजनों को मृतक आश्रित दिया जाए, सेवा में ले लिया जाए उनको। आप लोग से गुजारिश ये है कि अगर आपको आशीष संदेश न्यूज़ अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट करें। धन्यवाद।